हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Depletion of ozone layer cannot cause damage to DNA, skin cancer, cataract and rickets. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. अब देखिए ये जो है बेसिकली कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन से है ना. तो ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर आपको पता होना चाहिए कि उसके कॉजेस क्या हैं और उसकी वजह से क्या हो सकता है. तो चलिए फटाफट पहले ये समझ लेते हैं कि ओजोन लेयर क्या है. जैसे मान लो कि बच्चों ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या होगा बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर होगा. ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में जब आप अर्थ के सरफेस से तकरीबन 30 किलोमीटर ऊपर जाते हो, मूव करते हो, तो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का दूसरा लेयर है जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, उस स्ट्रेटोस्फियर में अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर हाइट पे एक लेयर है. उस लेयर को बोलते हैं डेंस गैस की लेयर है ना. उस लेयर को हम लोग बोलते हैं बच्चों ओजोन लेयर. यही है ओजोन लेयर. यहाँ पे क्या है बेसिकली कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें मिलता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ O3 जो कि ओजोन है. अप्रोक्सीमेटली 99% जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है वो यहीं पे प्रेजेंट है. एंड ओजोन लेयर इज वेरी मच useful for us और very much significant for us because it absorbs UV rays. ये क्या करता है, absorb करता है UV rays को. क्यों? क्योंकि ओजोन बेसिकली अब्जॉर्ब करता है यूवी रेज को. और ओजोन जो है देखो, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज जो है ना बच्चों, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और साथ ही साथ फ्री ऑक्सीजन एटम में. ठीक है, ये यूवी रेस के प्रेजेंस में होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. तो ये यूवी रेस को इसलिए अब्सॉर्ब कर लेता है और ये रिएक्शन वो करते रहता है जिसमें डिसोसिएशन और फॉर्मेशन ऑफ ओजोन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं. अब देखिए बेसिकली जब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब क्या है कि डिप्लीशन जो ओजोन लेयर का हमने कहा वो बेसिकली ओजोन के कंसंट्रेशन का कम होना है. दैट इज क्या है, ये क्या डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन. तो अगर बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कम हो जाएगा या फिर यूं कहें कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यूवी रेज विल बी एंटरिंग इन आवर एंटरिंग टुवर्ड्स द अर्थ. वो अर्थ पे आने लगेंगे हार्मफुल यूवी रेज. तो ये क्या होता है, दिस हैज लेड टू increased inflow of UV radiation, increased inflow of UV rays. अब देखिए यूवी रेज की वजह से जो जो चीजें हो सकती हैं वही ओजोन लेयर के डिप्लीशन से भी हो सकती हैं. तो ऑप्शंस को चेक करते हैं. क्या डैमेज टू डीएनए हो सकता है क्या यूवी रेज की वजह से? बिल्कुल हो सकता है डैमेज टू डीएनए यूवी रेज की वजह से. एक prolonged exposure towards the UV rays can damage DNA. स्किन कैंसर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. कैटरैक्ट हो सकता है. कैटरैक्ट एक आंखों की बीमारी है which can also be caused due to the prolonged exposure to UV rays. बट रिकेट्स, क्या रिकेट्स यूवी रेज की वजह से होता है क्या? नहीं, रिकेट्स यूवी रेज की वजह से नहीं होता, जबकि रिकेट्स जो है वो एक डेफिशिएंसी डिजीज है और ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से. ठीक है, ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.